नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष अध्यापक। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। जी हाँ, जब भी जन्म पत्रिका में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो बनता है काल सर्प दोष। यह काल सर्प दोष ज्यादा अनिष्टकारी हो जाता है जब दो या दो से अधिक पाप ग्रह केंद्र स्थान में आ जाए। जी हाँ, ये वही केंद्र स्थान है जहाँ जो 1, 4, 7 और 10वां भाव ये केंद्र स्थान माने गए हैं। यहाँ पर पाप ग्रह आ जाने से काल सर्प दोष काफी विकट रूप ले लेता है। कैसे होती है इसकी पहचान? आपने यदि अपनी जन्म पत्री को न देखा है न दिखाया है किसी विद्वान से, तो आपको कैसे मानना चाहिए कि काल सर्प योग की संभावना है आपकी कुंडली में? उसके लिए कुछ लक्षण मैं यहाँ पर बता रहा हूं। अक्सर रात को जो सपन आते हैं उसमें उनके पूर्वज दिखाई देते हैं। कई लोगों को तो यहाँ तक भी देखा गया है उनकी अपने पूर्वजों से बातचीत होने लगती है। ये लक्षण अच्छा नहीं है। दूसरा है अक्सर मानसिक तनाव में रहना, या उन्हें सपने में ऐसा दिखाई देता है कि वो अपने गांव की या कभी पूर्वजों की या किसी अनजान किसी पुरानी इमारत में वो घूम रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आया है, उनको लगता है कि वो सर्प से सांपों के बीच में है, सांप ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। ये सारे के सारे लक्षण जो हैं काल सर्प योग के हो सकते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि काले रंग का भैंसा उनके पीछे दौड़ रहा है और वो पूरा जोर लगा करके दौड़ रही हैं। ये काल सर्प योग का लक्षण है। यदि आप में से किसी के साथ ऐसा लक्षण हो रहा है तो जरूर किसी ज्योतिषाचार्य से अपनी जन्म पत्रिका का पूर्ण विश्लेषण कराएं। काल सर्प योग एक प्रकार से जैसे कि पितृ दोष होता है उसी का एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन का मतलब जितना हमें कष्ट पितृ दोष देता है उससे भी ज्यादा दोष, उससे भी ज्यादा कष्ट हमें काल सर्प योग देता है। काल सर्प योग दो प्रकार के विशेष रूप से होते हैं। एक है उदित काल सर्प योग, एक है अनुदित काल सर्प योग। उदित काल सर्प योग ज्यादा प्रभावशाली होता है नकारात्मक रूप से, और जो अनुदित है उसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम होता है। अगर इनके टाइप की बात करें तो कुल मिलाकर के 12 प्रकार के काल सर्प दोष पाए जाते हैं। जब भी राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं और वो भाव ऐसे रोटेट करता रहे तो हर भाव से एक नए प्रकार का काल सर्प योग बनता है, क्योंकि कुंडली में 12 भाव ही हैं और हर भाव से एक काल सर्प योग बनता है। आइए सबसे पहले इन काल सर्प योगों को की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें और समझे कि क्या उपाय इसका हो सकता है। सबसे पहला काल सर्प योग है वो बनता है फर्स्ट भाव में यदि राहु हो और सप्तम भाव में केतु हो तो उसे कहा जाता है अनंत काल सर्प योग। ये अनंत काल सर्प योग मानसिक रूप से तो इंसान को परेशान करता ही करता है। इसके बारे में एक बात और है, या तो इन लोगों के जीवन में व्यापार या रोजगार अच्छा चलता है या शादीशुदा जिंदगी। यदि शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही हो तो व्यापार बर्बाद हो जाता है। व्यापार या काम धंधा ठीक चले तो मैरिज लाइफ में बहुत सारी तकलीफें आती। काल सर्प योग अक्सर उम्र के 42वें वर्ष तक विशेष प्रभाव दिखाते हैं, यानी कि नकारात्मक प्रभाव काल सर्प योग का 42वें वर्ष तक देखा जाता है। कभी कभी तो ऐसा संयोग भी बनता है इनका पीछा जो है 48वें वर्ष में छूटता है। अनंत काल सर्प योग का एक तात्पर्य है कई जन्मों का जो कर्मास है वो इकट्ठे हो जाते हैं और जिससे बनता है अनंत काल सर्प योग। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र मानता है, जो भी आप इस जीवन में अच्छा या बुरा भुगत रहे हो
ये पूर्व जन्म के दोषों का ही परिणाम है। किसी ने हमें इस प्रकार से नहीं कोई सताता है कि हम जो है परेशान हो जाएं, या हमारे द्वारा ही किए गए पाप कर्मास हमारे सामने आते हैं और जन्म पत्रिका में काल सर्प योग बनता है। इन काल सर्प योग अगर निर्माण हो जाता है तो हमें चाहिए कि हम इसका विधि विधान से इसके उपाय को करें। सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हमारे अनुभव में आया है कि काल सर्प योग यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में है तो उन्हें त्र्यंबकेश्वर जो नासिक के पास है महाराष्ट्र में, ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही शुभ ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शिव तीनों के तीनों एक साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर जाकर के जो भी काल सर्प योग से ग्रसित व्यक्ति होता है वो काल सर्प योग की शांति करवाए तो उन्हें काफी रिलीफ मिलता है। हमारे एस्ट्रो पाठशाला के अनुभव से ये चीज आई है कि ऐसे व्यक्तियों को लगातार 3 वर्ष या 5 वर्ष तक उन्हें काल सर्प दोष शांति उस स्थान पर करवानी चाहिए। वैसे तो एक चीज और भी हमारे सामने आई है कि जिन लोगों को भी काल सर्प योग होता है, 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे देश में है, किसी भी स्थान पर जाकर के आप काल सर्प योग शांति करवा सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर 11 है और 12वां जो है पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो नेपाल में है। जी हाँ, इस प्रकार से काल सर्प योग शांति लगातार करवाने से, यानी कि साल में केवल एक बार, काफी फर्क पड़ जाता है, काफी काल सर्प योग शांत हो जाता है। क्योंकि अनंत काल सर्प योग में राहु फर्स्ट हाउस में होने के कारण मन में अस्थिरता पैदा होती है, विचार एक जगह टिक नहीं पाते हैं, उनके द्वारा लिए गए निर्णय अक्सर असफल हो जाते हैं या उनके द्वारा फैसले जो है वो उल्टे पड़ जाते हैं, लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है और अपने स्पाउस का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। नंबर 2, कुलिक काल सर्प योग। जी हाँ, जब राहु 2nd हाउस में हो, केतु 8म भाव में हो और उनके बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो बनता है कुलिक काल सर्प योग। कुलिक काल सर्प योग में धन की कमियों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। जीवन में आकस्मिक घटनाएं बहुत घटती हैं, इंसान को बार बार ह्यूमिलेशंस का सामना करना पड़ता है। 2nd हाउस राहु वाणी दोष भी देता है, यानी कि हम वाणी से जो बोलते हैं लोग अक्सर उसे गलत मतलब निकालते हैं। ये दोष कई बार हमें अपने ही कुटुंब से अलग करा देता है। व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के धन उपार्जन करता है। ये काल सर्प दोष भी अक्सर मानसिक तनाव में हमें रखता है और साथ में आखिर के अंदर किसी ना किसी असाध्य रोग की तरफ हमें धकेल देता है। इस काल सर्प योग में हमें उपाय के रूप में जो करना चाहिए वो है रुद्राभिषेक। ऐसे व्यक्तियों को प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक तो करवाना चाहिए। साथ में उन्हें चाहिए कि एक पानी वाला नारियल लें और उसे जल प्रवाह कर दें। साथ में उन्हें चाहिए कि राहु ग्रह की शांति पूर्ण विधि विधान से उन्हें करते रहना चाहिए। मैं दर्शकों एक चीज यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, जो मैंने आप लोगों को प्रयोग बताया है नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जाकर के साल में एक बार वहां पर काल सर्प योग शांति विधान कराने का, तो ये सभी तरह के काल सर्प दोष में के लिए उपयोगी है। क्योंकि 12 काल सर्प योग है, आप इस उपाय को तो हर प्रकार के काल सर्प योग में जरूर कराएं। नंबर 3, वासुकी काल सर्प दोष। जब राहु 3रे भाव में और केतु 9वें भाव में, वासुकी नाग के बारे में तो आपने काफी सुना ही होगा। ये काल सर्प योग भी काफी प्रभावशाली माना जाता है।
इसमें भाग्य कई बार साथ नहीं देता। भाग्य के उतार चढ़ाव के चलते हमें जो जीवन में अर्जित करना चाहिए हम अर्जित नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ऐसे लोग, परंतु मेहनत का शुभ परिणाम उन्हें नहीं प्राप्त होता। ऐसे में भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ ऐसे व्यक्ति को करते रहना चाहिए। ज्यादा तकलीफ बढ़ने पर काल भैरवाष्टकम का पाठ भी उनके लिए उपयोगी सिद्ध रहेगा। तथा गुरु ग्रह को बलवान बना करके रखें। जी हाँ, गुरु ग्रह को जितना बलवान बना करके रखेंगे ऐसे लोग, उन्हें उनका भाग्य साथ देने लगेगा और उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, प्राप्त होंगी। नंबर 4, शंखपाल काल सर्प दोषा। जब भी राहु 4th हाउस में बैठा हो, केतु 10th हाउस में विराजमान हो, तो शंखपाल नाम का काल सर्प योग का निर्माण होता है। ये काल सर्प दोष मानसिक कष्ट बहुत देता है, माता को कष्ट देता है, सुखों में कमियां अनुभव होती हैं और साथ में उसे सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में नहीं मिलता है। घर बार बार छोड़ने पड़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जीवन में आजीविका कमाने के लिए वो घूमते ही रहते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। मकान खरीदते वक्त, जमीन जायदाद खरीदते वक्त अक्सर लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है या बहुत ही कठिनाइयों से ऐसे लोग अपना मकान का निर्माण सही तरह से करवा सकते हैं, क्योंकि रोजगार में भी बार बार परिवर्तन आता है। यही कारण है कि ऐसे लोग अलग अलग स्थानों पर जाकर के मकान बनाने का प्रयास करते हैं और जब उनका मकान पूरा होता है तो समय आ जाता है कहीं और दूर जाने का। इनमें स्टेबिलिटी की कमी होती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, 400 ग्राम जौ या वही बारले जौ को बहते हुए जल में जल प्रवाह कर दें। साथ में 4 नारियल शनिवार के दिन जल प्रवाह करना ना भूलें। मानसिक शांति के लिए इन्हें फुल बॉडी मसाज लेनी चाहिए, यानी कि तिल के तेल का मसाज करनी चाहिए सर्दियों में और नारियल तेल को अपने शरीर पर लगाना चाहिए गर्मियों में। ये चीज समझें। साथ में राहु ग्रह के वैदिक मंत्र 1.25 लाख की संख्या में आप इसका अनुष्ठान रूप में इस ग्रह की शांति करवाते रहे। कम से कम वर्ष में एक बार तो अवश्य ही ऐसा करते रहे। अगर जिन लोगों की कुंडलियों में इस प्रकार का काल सर्प योग है, प्राणायाम करना ना भूलें। मेडिटेशन कर सके तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इनके मन में काफी तनाव की स्थितियां बनी रहती है। तनाव कम करने के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत ही अच्छा साधन है। नंबर 5, पद्म काल सर्प योग। जी हाँ, जब राहु ग्रह पंचम भाव में और केतु ग्रह एकादश भाव में हो तो पद्म काल सर्प योग बनता है। वैसे तो अगर हम हर प्रकार के काल सर्प योग को बहुत ज्यादा डिटेल में समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीके से बताने का प्रयास है कि जिन लोगों की कुंडली में पद्म काल सर्प योग हो, संतान को लेकर के विशेष चिंता बनी रहती है, आकस्मिक धन के योग कमजोर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को गलती से भी लॉटरी, सट्टा, जुआ और या शेयर मार्केट में हाथ नहीं डालना चाहिए, नहीं तो हाथ ही जल जाएंगे। अक्सर ऐसे लोगों को प्रेम में कमी महसूस होती है। अगर किसी का किसी के साथ अफेयर बन जाए तो अफेयर में भी तो विवाद बहुत बड़ा जन्म ले लेता है और उनके अक्सर अफेयर टूट जाते हैं, मीन्स प्रेम प्रसंग खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। साथ में उन्हें करना पड़ता है बदनामी का सामना। जी हाँ, अगर किसी के पद्म काल सर्प योग है तो उन्हें चाहिए कि वो काल भैरवाष्टकम का 11 पाठ नित्य सायंकाल को करना चाहिए, इससे उन्हें लाभ प्राप्त होगा। नंबर 6, महापद्म काल सर्प योग। जब राहु 6ठे भाव में हो, केतु 12वें भाव में हो तो महापद्म काल सर्प योग बनता है। इस महापद्म काल सर्प योग में व्यक्ति को शत्रुओं का सामना बहुत करना पड़ता है। अगर गलती से कोई रोग उत्पन्न हो जाए,
तो रोग बड़े लंबे समय तक चल जाता है। रोग, कर्जा और शत्रु ये इंसान की जिंदगी में भरपूर मात्रा में होते हैं, उन्हें बार बार फाइट करना पड़ता है। यहाँ एक बात और मैं कह दूं, ऐसे लोग बड़े अच्छे फाइटर होते हैं, बड़े जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं, हार नहीं मानते। परंतु यदि सारा जीवन लड़ाई झगड़े में, विवाद में चला जाए, कर्जा चुकाते चुकाते पूरा जीवन खप जाए, तो ऐसे में वो जीवन का आनंद कैसे ले पाएंगे। हाँ, शत्रुओं को दबा देंगे, शत्रुओं को हरा देंगे, हर चीज में विजयी होकर के निकलते हैं, परंतु हमेशा के लिए तनाव, फाइट में ही लगे रहते हैं। पति पत्नी के बीच में भी संबंध खराब होने का बार बार योग बनता है। इसलिए महापदम काल सर्प योग अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे काल सर्प योग में चाहिए कि मां सरस्वती का पूजन करें, मां सरस्वती को नमन करें, सरस्वती स्तोत्र का नित्य पाठ करें तो बहुत ही उत्तम रहता है। हो सके तो मां सरस्वती पर नीले रंग के पुष्प अर्पित करें, लाभ होगा। नंबर 7, तक्षक काल सर्प योग। तक्षक के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। आपको चाहिए कि जब भी का तक्षक काल सर्प योग हो, उन्हें अपने वैवाहिक जीवन को बचा करके रखना है। वैवाहिक जीवन में बार बार तनाव की स्थितियां बनती हैं, कभी कभी तो थर्ड पार्टी के कारण मैरिज लाइफ तबाह हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा राहु ग्रह की शांति करवाते रहना चाहिए। और जो नारियल, कच्चे कोयले, साथ में काले उड़द, काले तिल को दान देते रहना चाहिए। और साथ में उन्हें हमेशा गुरु को बलवान बना करके रखना चाहिए। साथ में अध्यात्म में ज़्यादा रुचि पैदा करनी चाहिए और आध्यात्मिक मार्ग पर उन्हें चलना चाहिए। नंबर 8, कर्केटक काल सर्प दोष। कर्केटक काल सर्प योग में राहु अष्टम भाव में होते हैं और केतु सेकंड हाउस में होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में अचानक से ही दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। वैसे ऐसे लोग अध्यात्म में चलें तो इन्हें गुप्त ज्ञान प्राप्त होता है, गुप्त विद्याएं प्राप्त हो सकती हैं, परंतु अगर ये सदमार्ग पर नहीं चलते तो इनके साथ विषम परिस्थितियां भी आ जाती हैं। तंत्र मंत्र के अंदर इनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह होता है। कुंडलिनी तंत्र को लेकर के ये बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। ऐसे में उन्हें चाहिए कि भगवान रुद्र की पूजा करें, रुद्राभिषेक हो सके तो बार बार रुद्राभिषेक करवाते रहना चाहिए। ये रुद्राभिषेक प्रदोष वाले दिन या सोमवार के दिन कराना चाहिए। या ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय का 10 मिनट डेली जाप करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की जितनी पूजा करेगा उतना ही ज्यादा लाभ ले सकता है और इस तरह के काल सर्प दोष को काफी हद तक कम कर सकता है। नंबर 2, शंख चूड़ काल सर्प जो दोष। ये जब बनता है जब राहु नवम भाव में हो और केतु तीसरे भाव में हो। शंख चूड़ काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसमें भाग्य साथ नहीं देता, अक्सर अच्छे अवसर हाथ से छूट जाते हैं। व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर भी भटकता रहता है, कभी गुरु को खोजता है, कभी भगवान को खोजता है, पर सिवाय भटकाव के उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। ऐसे काल सर्प दोष वालों को चाहिए कि एक पीला पुखराज उन्हें हमेशा धारण करके रखना चाहिए। वीरवार के दिन पीला फल या पीली मिठाई किसी भी मंदिर में जाकर के वहां के पुजारी को सम्मान पूर्वक उन्हें अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करते रहना चाहिए। हो सके तो उन्हें नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगला है नंबर 10, घातक काल सर्प योग। जब राहु 10वें भाव में और चंद्र और केतु 4th हाउस में हो तो बनता है घातक काल सर्प योग। जी हाँ, ऐसे लोगों का रोजगार स्थिर नहीं रह पाता। कभी तो लगता है कि उनके पास अथाह एनर्जी है, जब वो किसी काम में जुट जाते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ एनर्जी को झोंक देते हैं, परंतु कभी कभी लगता है कि उनके पास एनर्जी शून्य है, उनका काम करने को ही दिल नहीं करता। अक्सर ऐसे लोग बार बार अपने रोजगार में परिवर्तन पैदा करते हैं,
कहते हैं या तो रोजगार परिवर्तन करेंगे या स्थान परिवर्तन करेंगे, तो ये योग अस्थिरता देता है। घातक काल सर्प योग में यहाँ तक भी देखा गया है उनकी मां को कष्ट विशेष रूप से रहता है और जिंदगी में घातक हादसे से गुजरना पड़ता है, एक्सीडेंटल घटनाएं अक्सर घट जाती हैं। तो घातक काल सर्प योग अच्छा नहीं है। इसमें भी विशेष करके ऐसे लोगों को श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि करवाते रहना चाहिए, साथ में कराना चाहिए रुद्राभिषेक। नंबर 11, विषधर काल सर्प दोष। जब राहु 11वें भाव में और केतु 5वें भाव में हो तो ये बनता है शंखधर काल सर्प योग। इस काल सर्प दोष में भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए तथा एक ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर विराजमान है और वैसी मूर्ति की या ऐसी तस्वीर के सामने जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो इस दोष को काफी हद तक कमजोर किया जा सकता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि मोर पंख अपने सिरहाने रखें तो ज्यादा बेहतर स्थितियां बनती है। नंबर 12, शेषनाग काल सर्प दोष। जब राहु 12वें भाव में, केतु 6ठे भाव में हो तो ये बनता है शेषनाग काल सर्प दोष। जी हाँ, इसमें व्यक्ति को बार बार हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, दवाइयों पे खर्च करना पड़ता है, जगह जगह डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, खर्चा बहुत होता है, बचत नहीं हो पाती। कमाते भी बहुत हैं पर खर्चा इतना होता है कि उनके पास बचत नहीं हो पाती। कभी कभी तो बिना मतलब का गलत नाम उनका लड़ाई झगड़े विवाद में आ जाता है और बिना कसूर के उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। ये दोष बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं। ऐसे काल सर्प दोष वालों को भी चाहिए कि उन्हें जो है बृहस्पति को मजबूत बना करके रखना चाहिए, शुभ कार्य करने चाहिए, पीपल, मंदिर और ब्राह्मण की सेवा करते रहना चाहिए, लाभ होता है। अब मैं आप लोगों को काल सर्प दोष के कुछ उपाय बताता हूँ, वो उपाय जो किसी भी प्रकार के काल सर्प दोष में आप उपयोग में ला सकते हो, आप इन उपायों को कर सकते हो। नंबर 1 उपाय वो है श्रावण मास में जब नाग पंचमी के दिन हो तो आप जो है नाग देवता का पूजन करें, रुद्राभिषेक कराते रहें, खास करके प्रत्येक सोमवार को। और श्रावण मास में तो पूरे सावन में आप चाहे नित्य भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं, नहीं तो आपको जब भी समय मिले रुद्राभिषेक करवाते रहें। नंबर 2, चांदी के नाग नागिन बनवा करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें, उनका जलाभिषेक करें और रुद्राभिषेक करें। ये उपाय किया जा सकता है किसी भी सोमवार को, नाग पंचमी वाले दिन या किसी प्रदोष वाले दिन, तो उससे भी काफी शांति मिलती है। नंबर 3, नित्य महामृत्युंजय मंत्र का अभ्यास करने से आप जल के अंदर कुछ मात्रा में गंगा जल मिलाएं और महामृत्युंजय मंत्र जाप कम से कम 20 मिनट डेली इसका पाठ करें। सोमवार की सोमवार भी करते हैं तो ठीक रहता है, वो अवश्य ही करते रहें। नाग गायत्री का मंत्र जाप। नाग गायत्री का मंत्र जाप करने से भी काफी हद तक लाभ होता है। मंत्र है ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। जी हाँ, इस मंत्र को आपने नित्य जाप करना है, अन्यथा भगवान शिव के मंदिर में जा करके तो इस मंत्र को जाप करते रहना चाहिए। आर्द्रा, स्वाति और सतभिक्षा, ये 3 नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें आप जटाधारी नारियल को लेकर के अपने ऊपर से 7 बार वार करके बहते जल में प्रवाह कर दे, इससे भी काल सर्प योग में शांति प्राप्त होती है। अगला उपाय, गायत्री मंत्र का नित्य जाप करते रहना चाहिए। गायत्री मंत्र जो है पाप दोष नाशक मंत्र होता है। पूर्व जन्म में जो भी गलत कार्य हमारे द्वारा जाने अनजाने में हुए, उन सब पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य गायत्री मंत्र में है। ये काल सर्प योग पूर्व जन्म के दोषों का ही परिणाम है। एक आपको बहुत ही बढ़िया प्रयोग बताता हूँ, जिसने भी किया है उसे लाभ प्राप्त हुआ है। एक सूखा गोला लें और एक प्लेट के अंदर जो आटा, थोड़ी सी खांड,
थोड़ा देसी घी और पंचमेवे, ये सारी सामग्री को मिला लें और गोले को, जो ऊपर से सूखा गोला है उसको ऊपर से काट लें और वो सारी सामग्री से उसको भर लें। फिर रात के समय, शाम के समय अपने सिरहाने रख करके सो जाएं। अगले दिन सुबह सुबह ऐसी जगह पर जा करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे, जहां पर उसको थोड़ा सा खड्डा खोद करके उस जगह को वो जो सूखा गोला दबा दें। साथ में ध्यान ये रखना है थोड़ा सा पोर्शन उसका ऊपर की तरफ भी होना चाहिए जिससे चींटियां लग सके, और जो सामग्री शेष रह गई है उसको भी उसके आसपास ही कर दे, मतलब उसको भी आसपास, उस गोले के आसपास आप डाल देना चाहिए। ऐसा करने से बहुत लाभ होता है, इसे बार बार करना चाहिए। साथ में एक बात बता दूं, ये मांगलिक लोग भी कर सकते हैं इस उपाय को, परंतु उन्हें मंगलवार को करना है। अगर धन की कमी हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, तो ये प्रयोग शनिवार के दिन भी आप कर सकते हैं। इसके बहुत सारे उपयोग हैं इस प्रकार के प्रयोग के, और लाभ अवश्य ही मिलता है। अगला उपाय, प्रयागराज, जी हाँ, इलाहाबाद, जिसका नाम इस समय प्रयागराज है, उस स्थान पर जाकर के श्राद्ध, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोज, गरीबों को दान पुण्य, ये श्राद्ध पक्ष के अंदर पूरा पिंड दान करवा करके अपने परिवार के नाम से जरूर वहां पर करवाना चाहिए। इससे भी ये दोष काफी हद तक शांत होता है। आप ये सभी प्रयोग धीरे धीरे करते रहें, उन्हें लाभ होता है। एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग जाते जाते आपको मैं बताना चाहता हूं। जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, भगवान सूर्य की साधना करते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, या वो सूर्य के वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके सूर्योदय के समय, उनका भी काल सर्प दोष डाउन होता है। साथ में उनके पितृदेव भी उनसे प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से आज का ये वीडियो, जिसमें हमने बताया है काल सर्प दोष क्या होता है, काल सर्प दोष से क्या हानियां हैं, और काल सर्प दोष को किस प्रकार से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। यदि आप में से किसी व्यक्ति के काल सर्प योग है कुंडली में, तो वो भी अपना अनुभव जरूर साझा करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।